खुमार ड्रामे में फाइज वो हर हरकत और हर बात करने में लगा हुआ है जिसका अजाला वो ना कर सकेगा। बस वो वक्त नजदीक है जब उसको हरीम की बेगुनाही का इल्म होगा। नासिर तो बेबसी के आलम में है, उसकी बीवी हुस्ना भी उसको छोड़कर जा चुकी है। अब वो दर दर की ठोकरें तो खाएगा ही, लेकिन जब भी उसकी मुलाकात फाइज या हरीम से हुई वो फौरन उनके पैर पड़ जाएगा और उनसे माफी मांगने की कोशिश करेगा कि किसी तरीके से उनसे माफी मिले तभी मेरा रब मुझे माफ करेगा, क्योंकि फाइज को भी वो तभी बताएगा कि मैंने झूठी कसम खाई थी। अभी तो वो एक टांग से लंगड़ा पड़ा हुआ है। जल्द हॉस्पिटल वाले भी उस पर तरस खा के उसको वहाँ से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि बिल तो वो अदा कर नहीं सकेगा और मजीद वो लोग उस कमरे में उसको नहीं रखेंगे। अब तो मुदस्सिर हसन की माँ खुलकर उसको ये कह रही होती है कि मैं जल्द हरीम का हाथ मांगना चाहती हूँ। तो मुदस्सिर उसको ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि उसकी नजर में मेरी जो इज्जत है वो खत्म हो जाए, कि कहीं हरीम को ये बात अच्छी ना लगे। लेकिन फिर भी उसकी माँ बहुत ज्यादा इसरार कर रही होती है कि तुम मुझसे बात तो करके देखो। तो अगले दिन वो हरीम से मुलाकात रखता है। तो वो बात यहाँ से शुरू करता है कि बाकी सारी जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती, आपका हक है कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले और आप उसके साथ हंसी खुशी रहें। उसके बाद वो उसको प्रपोज भी करना चाहेगा, लेकिन वही फाइज पहुंच जाएगा। अब क्योंकि फाइज को ये लग रहा होता है कि मुदस्सिर उसको चाहता है और हरीम ने उसको उसी तरह उसको शहर में गिरफ्तार किया जैसे कि फाइज को किया था। तो फाइज उससे कुछ ज्यादा ही हमदर्दी करने लग जाता है और हरीम के कैरेक्टर पर बातें शुरू कर देता है। उसी वक्त मुदस्सिर खड़ा होकर हरीम को डिफेंड करने लगता है कि आप बहुत ही बदकिस्मत शख्स हैं जो आप हरीम की नेचर को नहीं जान सके। हरीम भी खड़े होकर सिर्फ उसका चेहरा देखती है और आंखों ही आंखों में बात करके वहाँ से चली जाती है कि फाइज और कितना गिरेगा। फाइज तो ऐसे हर जगह फिर रहा है, कभी हरीम के घर, कभी उस होटल में जहाँ हरीम है, जैसे उसको इसी चीज की तनख्वाह मिलती है कि वो ऑफिस के अलावा बाकी हर जगह घूमे। फिर फाइज भी अब इस बात से ज्यादा देर लाइल्म नहीं रहेगा, उसकी माँ का भांडा फूटने ही वाला है। इसके अलावा मुदस्सिर की माँ को कुछ ज्यादा ही जल्दी है हरीम को अपनी बहू बनाने के लिए। पहले हरीम की तलाक तो हो जाए और फिर उसकी इद्दत का वक्त गुजरने के बाद ही उससे शादी हो सकेगी। उसको शायद ये डर है कि उसकी तलाक और इद्दत के बाद फौरन उसका रिश्ता ना आ जाए। हालांकि हरीम इस सबसे इतनी बेजार हो चुकी है कि अगर फाइज ने उसको तलाक दे भी दी तो वो किसी से भी शादी नहीं करेगी।